नौटाल। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड और आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक कार्यालय है। ये तस्वीर नज़र आ रही है और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में भी आपको बताएंगे, उनका परिचय भी आपको देंगे। इस समय पहुंचा हूं मैं जिला उत्तरकाशी के विकास खंड चिन्याली सौड़ के जोगत ग्राम पंचायत के पास। यहाँ पर ब्रह्मनाथ मंदिर में मैं अभी किसी के साथ आया था दर्शन करने, तो मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर जो अपनी उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध भाषा है और प्रसिद्ध जो उत्तराखंड का जो विषय है संस्कृत, तो संस्कृत विद्यालय के जो छात्र छात्राएं मुझे नज़र आए। उनकी ड्रेस जो दिखी तो मैंने एक छात्र को पूछा कि आप कौन से विद्यालय में पढ़ते, तो उन्होंने संस्कृत विद्यालय का जब नाम निकाला तो मैंने जानने की कोशिश की और विद्यालय तक पहुंचा। और मेरे साथ जो मौजूद है यहाँ पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य आदरणीय गुरु जी मनोज व्यास जी, आपका हमारे चैनल पर गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। गुरु जी, आपका यहाँ पर जो ये विद्यालय है संस्कृत विद्यालय बहुत सुंदर है और बहुत ही मुझे देखने में भी जो आपके जो छात्र छात्राएं बालक बालिकाएं इनकी जो ड्रेस है वेशभूषा साफ सुथरी है। आपका कार्यालय से ही पता लग रहा है कि विद्यालय कितनी उन्नति की ओर है और किस प्रकार से विद्यालय का पठन पाठन चल रहा है। तो ये जो संस्कृत विद्यालय का जो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा गुरु जी, ये जो पठन पाठन चल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि उत्तराखंड में आप इतने दूरस्थ क्षेत्र में आप जैसे बुद्धिजीवी शिक्षकों के माध्यम से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं इनको एक संस्कृत जो हमारा विषय है जिसको बोलने में कई लोग कतराते भी हैं और हम लोगों को इतनी संस्कृत का ज्ञान है भी नहीं, लेकिन आप लोग इन बालक बालिकाओं के अंदर संस्कृत भाषा का जो ज्ञान दे रहे हैं, जो अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को लेकर इनको सिखा रहे हैं कि इस प्रकार से उत्तराखंड की संस्कृति है, तो इसको लेकर जो आप यहाँ पर लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने शिक्षक साथियों के साथ, तो गुरु जी किस प्रकार से थोड़ा जानना चाहेंगे आप? पहले इस विद्यालय का परिचय हमारे दर्शकों को कराएंगे, तो उसके बाद आप अपना जो विद्यालय का पठन पाठन है किस प्रकार से। जी धन्यवाद जुयाल जी। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप इस सुदूरवर्ती सीमांत क्षेत्र में हैं। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर आए और आप ने जो है इस प्रवेश को देखा। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा विद्यालय का कि ये विद्यालय जो है वर्ष 1957 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी और यहाँ के पूर्वजों के द्वारा जो ये वट वृक्ष लगाया गया संस्कृति के समृद्धि के लिए, संस्कृति के संरक्षण के लिए, तब से इसका पोषण होता आ रहा है। और यहाँ के लोगों की जो सद्भावना अपने संस्कृति के प्रति थी वो आज आपके समक्ष जो है दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है ये सीमांत गांव होने के कारण यहाँ पर जो है संसाधनों की कमी है और इस तरह से जो है यहाँ के जो मैनेजमेंट बॉडी जो है हमारी है वो इस संस्कृति के संवर्धन के लिए जो है निरंतर जो है प्रयासरत है। यहाँ पर बालक बालिकाएं अध्ययनरत रही भी है और कर भी रहे हैं वर्तमान समय में। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ के प्रबंधक श्री दयानंद जगुड़ी जी, उनके अथक प्रयास से और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं श्री आचार्य लक्ष्मी प्रसाद जगुड़ी जी, जिनकी फोटो आप सामने देख रहे होंगे, शैलेश मटियानी पुरस्कार से पुरस्कृत हुए, उनके अथक प्रयास से और ये विद्यालय जो है जीवित है अभी तक और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये विद्यालय आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो केवल ये जो लोगों की एक मानसिकता है कि केवल संस्कृत केवल ब्राह्मणों की विद्या है, वो नहीं है। यहाँ पर वर्तमान समय में हमारे पास लगभग 8 बच्चे अनुसूचित जाति के बच्चे भी पढ़ते हैं, बालक और बालिकाओं में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये विशेषकर ब्राह्मणों की विद्या है और कई अनुसूचित जाति के बालक बालिकाएं यहाँ से जो अभी उत्तर मध्यमा जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं वो पास आउट करके निकल गए हैं। और हमारा ये प्रयास है कि लोगों का जो ये भ्रम है कि संस्कृत केवल जो है संस्कृत को पढ़ने से जो है विकास नहीं होता, ये केवल उनका भ्रम वाली बात है। संस्कृत के छात्र छात्राएं अब जो उत्तराखंड सरकार ने जो है एक पाठ्यक्रम जो दे दिया उसमें संस्कृत के जो है छात्र छात्र हैं
आपके जो है सेना में भी जा सकते हैं, आपके इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, आपके मेडिकल में भी जा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो एक बालिका है हमारी यहाँ पर, कुमारी प्रियंका जगुड़ी है, अभी वो JNU से, दिल्ली से PhD कर रही है, बहुत टैलेंट लड़की रही। तो कई छात्र छात्राएं यहाँ से जो है संस्कृत के पढ़ करके जो है अच्छे उसमें अपना जीवन संवार रहे हैं। जी, हमारे दर्शक जानना चाहिए जो ये विद्यालय है पूरा इसका क्या नाम है और कितनी क्लास से कितनी क्लास तक है और कितने इसमें छात्र छात्राएं अध्ययन? जी, इस विद्यालय का पूरा नाम श्री सरस्वती संस्कृत उत्तर मध्यमा विद्यालय जोगत, और वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 78 बालक और बालिकाएं, जिसमें 20 बालिकाएं हैं और 56 वो है 58 बालिकाएं हैं, बालक हैं। जी। अच्छा, तो इसमें हॉस्टल की व्यवस्था? हाँ, हॉस्टल की व्यवस्था है, और हॉस्टल में मैनेजमेंट के द्वारा यह हॉस्टल चल रहा है। हमारे पास अभी कुल्लू मनाली से, आपके देहरादून से, आपके इधर नाग पनियाला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के बच्चे जो है यहाँ पर रह करके कुल्लू मनाली शिमला, जी, हिमाचल से। अब आपको मैं बताऊंगा दर्शकों के, आप देख सकते हैं जोगत सीमांत क्षेत्र है, उत्तरकाशी जनपद का है, और यहाँ पर कुल्लू मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, ऐसे उत्तराखंड की तरफ पहाड़ी राज्य है, देवभूमि है हिमाचल प्रदेश भी, वहाँ के छात्र छात्राएं भी यहाँ पर संस्कृत भाषा की, संस्कृत की पढ़ाई के लिए यहाँ पर अध्ययनरत है। और जो बालक और बालिकाओं के लिए, तो बालिकाएं शायद यहाँ गांव से आते हैं अपने घरों से, और बालकों के लिए गुरुजी शायद हॉस्टल की व्यवस्था है। तो यहाँ पर अध्यापक सर शिक्षक कितने हैं? 7 अध्यापक हैं अभी। 7 अध्यापकों की 7 अध्यापकों की निगरानी में पाठ्यक्रम पठन पाठन का कार्यक्रम चल रहा है। और जो हमारे छात्रावास के बच्चे हैं, वहाँ पर हमारे वरिष्ठ अध्यापक श्री राकेश प्रसाद सिंहवाल जी हैं, वो छात्रावास प्रभारी हैं, और उन्हीं की रेख देख में जो है 24 घंटे जो है छात्रावास के बच्चे जो है अध्ययनरत रहते हैं विद्यालय के अलावा, और वही उनकी जो है रेख देख करते हैं। अच्छा गुरुजी, तो जैसे कि संस्कृत यहाँ पर पढ़ाई जाती है, तो जो हाई स्कूल और इंटर का जो बोर्ड होता है, तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है? जैसे हाई स्कूल का बोर्ड है तो हमारा उत्तराखंड संस्कृत बोर्ड अलग है। अच्छा, तो समकक्ष एक ही है, समकक्ष माना जाता हो। तो उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद, ये हमारा अलग बोर्ड है। जी। तो गुरुजी जैसे कि पढ़ाई है, तो जो अन्य विद्यालय जैसे हमारे GIC हो गए, माध्यमिक हो गए, तो इनमें और संस्कृत विद्यालय की पढ़ाई में कुछ अंतर है या डिफरेंट? कुछ विशेष अंतर तो नहीं कह सकते हम। एक दो हमारे पास जैसे व्याकरण सब्जेक्ट है या साहित्य सब्जेक्ट है, यही अलग है। बाद बाकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, तो ये सब जैसे ही वहाँ माध्यमिक में चलते हैं, वही यहाँ पर भी उन्हीं का अध्ययन करेंगे। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर हम लोगों को अपना जो अभी आदरणीय गुरुजी ने बताया कि जो संस्कृत भाषा, ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं, इसका जो प्रयोग है, इसका जो शिक्षण है, वो कोई भी कर सकता है। और आप सभी से निवेदन भी करूँगा कि जो संस्कृत भाषा है हमारी, वो एक जो हमारी विधि विधान से जो हमारा धर्म है उसके अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तिलक लगाना या चोटी रखना। तो इस प्रकार के, क्योंकि मैं जो हमारे थोड़ा सा जानकारी है, तिलक लगाने से जो सुबह हम तिलक लगाते हैं, इससे पूरा दिन भर जो हमारा मस्तिष्क है वो थोड़ा ठंडा रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को संस्कृत भाषा का भी प्रयोग करना चाहिए। आदरणीय गुरुजी, मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, और आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, प्रबंधन समिति का, जिनके सहयोग से इस प्रकार से सीमांत क्षेत्र में संस्कृत विषय जैसे विद्यालय चल रहे हैं और जीवित हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने देखा था, मैंने नाम बहुत सुना है, श्री लक्ष्मी प्रसाद जगुड़ी जी आदरणीय गुरुजी हैं, इन्होंने भी बहुत योगदान इस विद्यालय में दिया है और दे रहे हैं। उन्होंने मैं विद्यालय के जो प्रबंधक आदरणीय श्री दयानंद जगुड़ी जी है, उन्होंने तो अपना पूरा ही जीवन निस्वार्थ भाव से इस विद्यालय के लिए जो है समर्पित किया हुआ है। दयानंद जगुड़ी जी है, प्रबंधन समिति के शायद अध्यक्ष, तो प्रबंधक, तो उन्होंने भी यहाँ पर विद्यालय के जो
जीवित रखने के लिए अपना पूर्ण योगदान दे रखा है निस्वार्थ भाव से, अभी आदरणीय गुरु जी बता रहे। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं उन लोगों को मैं निवेदन भी करूंगा, जो हमारे 40-50 से ऊपर के जो हमारे पोर्टल से जुड़े हुए हमारे दर्शक हैं, आप सभी से निवेदन करूंगा कि विशेष करके जो रिटायरमेंट आते हैं, कि इस प्रकार के जो विद्यालय हैं वहाँ अपना थोड़ा योगदान, जरूरी नहीं कि पैसा, हर प्रकार से योगदान होता है, तो आप लोग ऐसे योगदान देते रहें। और जो हमारे बालक बालिका हैं इनका जो उज्जवल भविष्य है उसकी कामना करने से ही उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा, उनके लिए हमें भी अपना योगदान देना पड़ेंगे। गुरुजी, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं और हमारी जो चैनल है इसके माध्यम से आप समाज को, जो ये आपके संस्कृत विद्यालय हैं, तो इनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश यही है कि जो संस्कृति के प्रति लोगों की जो एक अलग सी मानसिकता बनती है कि संस्कृत केवल जो है ब्राह्मणों की विद्या है, ऐसा नहीं है, बल्कि संस्कृत से ही संस्कारों की उत्पत्ति होती है। और जब व्यक्ति जब संस्कृत के क्षेत्र में जाता है तो उसके अंदर स्वयं जो है संस्कार उत्पन्न होने लग जाता है, और संस्कारों के उत्पन्न होने से जो है एक पारिवारिक जो वातावरण बन जाता है वो बहुत सुंदर वातावरण बन जाता है। मेरा सभी दर्शकों को ये संदेश है कि आप संस्कृत के प्रति अपनी सद्भावना रखें, आप संस्कृत को जाने पहचाने। और विद्यालय में भी इस तरह के कई प्रकार के हम शिविर लगाते हैं, बच्चों के अभिभावकों से जो संवाद चलता है हमारा, अभी हमारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण चला, जिसमें मैं अभी आपसे एक चीज़ की जानकारी देना चाहूँ। ये हमारी एक बालिका है प्रियांशी, आप उनसे आप संस्कृत में बात करेंगे, ये बिल्कुल धारा प्रवाह संस्कृत में बात करती है। अन्य बालिकाएं भी हैं। तो हमारे ये प्रयास है कि हम सबको जो है संस्कृत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि आप संस्कृत के प्रति अपनी सद्भावना रखें, संस्कृत से जुड़े, जिससे हमारे समाज, हमारे एक परिवार, समाज का जो है एक नया आयाम सबको देखें। मैं वर्तमान उत्तराखंड सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा, और माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि शिक्षा मंत्री होने के नाते आप जो ये संस्कृत विद्यालय हैं इनका जो जीर्ण शीर्ण स्थिति है, जो इनकी खराब स्थिति है, इनको बनाने में इनका जो बजट होता है, क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में बजट की समस्या के कारण वो कार्य नहीं किए जाते हैं जो होने चाहिए। तो आप इन पर भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य उज्जवल हो सके, वो बच्चे अपना जीवन एक बेहतरीन रूप से जी सके। और गुरुजी, आपने समय दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं, और संस्कृत विद्यालय की बालिका है प्रियांशी जगुड़ी, और जोगत के रहने वाले हैं, और इनसे थोड़ा हम संस्कृत में 1-2 श्लोक का उच्चारण सुनेंगे, और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो पठन पाठन हो रहा है, क्या सीख रहे हैं बच्चे, ये भी जानने की कोशिश करें। जी बेटा। विद्यानाम नरस्वरूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं, विद्या भोगकरी आशा सुखकरी, विद्या गुरूणां गुरु, विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परं दैवतां, विद्या राजसु पूजते नहि धनं, विद्या विहीनः पशु। इसका हिंदी में यह अनुवाद है कि जो विद्या है, विद्या हर किसी व्यक्ति को आनी चाहिए। यदि विद्या किसी मनुष्य में नहीं है तो वह एक पशु के समान है। विद्या जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। यदि विद्या नहीं है तो संसार में हम व्यर्थ ही हैं। और जैसे कि किसी राज्य में केवल राजा को ही पूजा जाता है, पर यदि किसी व्यक्ति को विद्या आती है तो वह हर जगह पूजा जाता है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो